तो नाज़रीन, आज के मुद्दे में हम आपको लेकर आए हैं कराची के साहिल समंदर पर। समंदर आहिस्ता आहिस्ता कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र। नाज़रीन, आज के मुद्दे के लिए आपको ले आए हैं स्टूडियो से बाहर और आपको हम ले आए हैं कराची के साहिल समंदर पे। अब से कुछ देर बाद हम आपको साहिल समंदर का विज़िट भी कराएंगे, मगर आपको थोड़ा सा अगर हम ले जाएं माजी में तो आपको याद होगा कि गर्मियों की छुट्टियां जून जुलाई जो कि अब आने ही वाला है, जून जुलाई में बच्चों का अरमान होता था कि छुट्टियों में से एक दिन छुट्टी का ऐसा हो कि हमें वालिदैन पिकनिक पर साहिल समंदर लेकर आएँ। जब हम अपने बचपन में समंदर पर आते थे, यहाँ पर आकर नहाते थे और इन्जॉय करते थे, तब ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज था, सफाई थी, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आकर। मगर जूँ जूँ हालात बढ़ते जा रहे हैं, जूँ जूँ हम तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस सी व्यू का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिचुएशन मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जा रही है। कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जानिब खींचता है। लोग कराची रोज़गार के हुसूल के लिए भी आते हैं, लोग कराची सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं, और पूरे पाकिस्तान से जब लोग कराची का सोचते हैं यहाँ पर आने का या यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आने का सोचते हैं, तो उनके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो कराची का साहिल समंदर आता है। कराची का समंदर इतना अट्रैक्टिव है कि लोगों को अपनी जानिब खींचता है, और इस समंदर से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें भी हैं। अब क्योंकि तरक्की का काम हो रहा है, जब आप सी व्यू वाला रोड पकड़कर आते हैं समंदर के करीब करीब, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुबई या किसी बैरून मुल्क की सड़क पर हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि जैसे वहाँ आप रोड तक आते हैं, जैसे ही आप अपनी गाड़ी रोककर पैदल सफ़र करते हैं समंदर की जानिब, आपका पूरा का पूरा माइंडसेट तब्दील हो जाता है, क्योंकि समंदर आहिस्ता आहिस्ता कचरे के ढेर में तब्दील हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि अभी हम सिर्फ थोड़ा सा ही आगे आए हैं, हम अभी तक समंदर के पास भी नहीं पहुँचे हैं, बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं, यहाँ पर कचरा है, यहाँ पर गलाज़त है, यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पार्किंग के प्रॉपर पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ यहाँ पर प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रही है। पार्किंग से लेकर आपको यहाँ पर छोटे से ढाबे की चाय से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की ब्रांचेस भी यहाँ पर मिलेंगी, उनके आउटलेट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, मगर सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। शहरियों को सहूलत देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कराची वालों के लिए वाहिद सस्ती तफरीह साहिल समंदर है, और यहाँ का भी ये हाल है कि जो बद से बदतरीन होता जा रहा है। सिचुएशन ये हो गई है नाज़रीन कि अब यहाँ पर समंदर में गटर के पानी को भी छोड़ा जा रहा है, और अगर आप थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करें समंदर में, अगर आप बिल्कुल मिड में ना आएँ और स्टार्टिंग में आप जाएँ, तो आप पानी में पैर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी में काई है। पानी इतना गंदा है कि आपको देखकर एहसास ही नहीं होगा कि लोग कहते हैं, और हमने भी सुन रखा है, समंदर अपने अंदर तमाम तर गंदगी बर्दाश्त कर लेता है, ऑब्ज़र्व कर लेता है, लेकिन ये सारी की सारी गंदगी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ हुकूमत का कसूर नहीं है, शहरियों का भी कसूर है। शहरी यहाँ पर सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं, लेकिन कचरा यहीं थ्रो करते हैं, कचरा यहीं फेंक के जाते हैं, और उसका नुकसान आप ये देखें कि हम कुदरत की तरफ से हमें जो तोहफ़ा मिला है, कुदरत ने हमें जो एक खूबसूरत तरीन तोहफ़े से नवाजा है, हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे दिन ब दिन डिस्गस्टिंग बना रहे हैं। और कुछ टाइम बाद अगर ये सिचुएशन ऐसी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आप फिर तफरीह करने की गर्ज से समंदर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी किसी नाले में तब्दील हो चुका होगा। नाज़रीन, चलते चलते अब हम आपको वहाँ लेकर आ गए हैं जहाँ की निशानदेही मैंने आपको स्टार्टिंग में की थी। मेरे कैमरामैन साहब अगर आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि अभी समंदर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और ये इतना ज़्यादा कचरा है, और ये वो कचरा है जो सिर्फ इंसानों को नहीं तकलीफ़ दे रहा है, बल्कि आबी हयात को भी नुकसान पहुँचाता है। ये जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, आपने सुना होगा और हमने भी सुना है कि मछलियाँ इनको जब खाती हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए नुकसानदेह है। अब हम थोड़ी देर में आपको और आगे मज़ीद लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि ये गंदगी का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं थमा, बल्कि ये अभी और ये सिचुएशन मज़ीद और वर्स्ट होगी आगे जाते जाते। तो अब हम आपको आगे लेकर चलते। नाज़रीन, इस वक्त आपको ले आए हैं बिल्कुल समंदर के बीच, मगर हालात बदले नहीं हैं, बल्कि और मैंने आपको जैसा कहा था कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे। कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि यहाँ पर खड़े होना
और यहाँ पर आप नहाने की नीयत से या फिर एंजॉय करने की नीयत से आते हैं तो उल्टा बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके घर जाएंगे। कराची में और भी बहुत सारे बीच हैं, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे बीचेस हैं, जैसे कुन मलीर हो गया, टर्टल बीच हो गया, लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हैं और उनके लिए आवाम को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये एक ऐसी जगह थी जो शहर की एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर आपका ईजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, आप बहुत आराम से यहाँ आ सकते हैं, अपनी फैमिली को एंटरटेन कर सकते हैं, मगर ये जगह भी अब तफरीह के काबिल नहीं रही। बहुत ज़्यादातर लोग तो अब यहाँ पर आते ही नहीं हैं फैमिली को लेकर। आज हम आपको संडे के दिन लेकर आए और आप देखेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ना होने के बराबर का रश है। और एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, घरों से निकलते थे और एंटरटेन खुद भी होते थे, फैमिली को भी एंटरटेन करते थे, मगर जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं ये जगह मज़ीद और मज़ीद ख़राब होती जा रही है। इस पानी में गटर का पानी मिलाकर और इस पानी को और इस समंदर को कचरे का ढेर बनाकर आवाम से उनकी सस्ती तफरीह का एक और मौका गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहें कि छीन रही है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है कि वो यहाँ की सफाई का ख्याल रखे। और एक और बात, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप किसी तफरीही मकाम पर आते हैं, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पार्क हो या कोई भी जगह हो, आप अपना कचरा मत फेंक के जाया करें, डस्टबिन में डाल दें या फिर एक प्लास्टिक के शॉपर में अपने पास रख लें और घर के पास या कहीं पर भी जहाँ आपको लगे कि वो कचरा कुंडी है वहाँ पर आप उसे थ्रो कर दें। कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है, हर बात का जिम्मेदार हुकूमत को नहीं कहेंगे, आवाम की भी कुछ गलतियाँ हैं। मगर यहाँ पर आप ये देखें, सिचुएशन ये है, समंदर पूरा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ख़राब हो चुका है, DHA तकरीबन पूरा खुदा हुआ है। अब जब कराची में बारिशें होंगी तो पहले तो हम सुनते थे कि कराची डूब रहा है, DHA सेफ है। इस बार अगर खुदा ना खास्ता बहुत बुरी तरीके वाली बारिश हुई पिछले साल की तरह वाली, तो DHA भी कराची के बाकी इलाकों की तरह डूबेगा और बहुत बुरी तरीके से डूबेगा, क्योंकि खुदाई कर दी गई है लेकिन उसे रेती बजरा डाल के बंद कर दिया है, उसकी कोई प्रॉपर आगे काम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस हम ये देखेंगे कि आने वाले दिन मज़ीद ख़तरनाक है, क्योंकि मानसून का सीज़न करीब है और अब से कुछ दिनों में बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और कराची वाले अभी सिचुएशन में नहीं है कि एक तरफ वो डकैतों से लड़ें, एक तरफ वो पॉलिटिशियन से लड़ें, मेयर आपका मुंतखब नहीं हो पा रहा और कराची वालों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कभी वो बारिशों की मद में आके नालों में गिर के गढ़ों में गिर कर मरें और कभी अपने कीमती असासे को बचाते हुए डकैतों के हाथों से मरें। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कराची के साहिल समंदर पर और आपको पूरा ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ बताया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कितना अजीब हो गया यहाँ पर आकर, फैमिली के साथ आकर या फ्रेंड्स के साथ आकर एंजॉय करना, क्योंकि यहाँ पर अब एंजॉयमेंट की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। ये जो आपको थोड़ा बहुत रश नज़र आ रहा है, अब से आने वाले कुछ सालों में शायद ये रश भी आपको नहीं देखने को मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।